सवाल। आज खुद से सवाल करो कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल क्यों नहीं कर सकते। दोस्त, बहाना बनाने वाले कभी भी इतिहास नहीं रचा करते और इतिहास रचने वाले कभी बहाना नहीं बनाया करते। आप अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपकी लंबाई ज़्यादा है या कम है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तब जब आप कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तब आप बहाना करते हैं कि मैं अनेकों बार हार चुका हूँ। तो सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन न जाने कितनी बार फेलियर का सामना करने के बाद तब जाकर 16वें राष्ट्रपति बने, वो भी 52 साल की उम्र में। बार बार जीतने से केवल हेडलाइन बनती है मेरे दोस्त, लेकिन बार बार हार कर जीतने से सीधे इतिहास बनता है। तभी ना थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 से ज़्यादा बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही डाला। सोचो, अगर ये उस दिन हार मान लिए होते तो जिस रोशनी के नीचे बैठकर हम सब भोजन करते हैं शायद ये पॉसिबल नहीं होता। जब ये बोले होंगे कि रातों में भी उजाला होगा तो किसी पागल ने बोला होगा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना और उसको पॉसिबल करके दिखलाया। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये बहाना मारने से पहले एक बार सोच लेना धीरूभाई अंबानी के बारे में, जो कि गरीब घर में पैदा हुए हैं और इंडिया के सबसे अमीर आदमी बने। सोच लेना एक बार एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, जो कि एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, जिन्हें आज हम सब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भाई, मेरा तो दिवालिया निकल चुका है। पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हुआ लेकिन हार नहीं माना, आज उसका इतना बड़ा कंपनी है। भाई, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुस्लिमों को इंडिया में नौकरी कहाँ दिया जाता है, मुस्लिमों को इज्जत कहाँ दिया जाता है इंडिया में। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सुनो, इंडिया के सबसे कम उम्र के आईएएस अफसर मिस्टर अंसार शेख एंड इंडिया के सबसे कम उम्र के आईपीएस सफीन हसन, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ना सिर्फ इतने कम उम्र में आईएएस अफसर बना बल्कि इतने गरीबी से निकलकर अपना नाम रोशन किया। आपके माता या पिताजी का देहांत हो गया तो सुनो, रोहित शर्मा किसी काम से गए हुए थे बाहर, लेकिन जब वो घर आए तो उनकी मम्मी ने कहा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। अगले दिन उनको मैच खेलने जाना था, लेकिन वो सोचे कि जो होना था वो हो गया, अगर कोई और रहता तो शायद ये काम नहीं कर पाता। वो गए मैच खेलने और आज उनका हम सब नाम जानते हैं, मिस्टर रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के इतने बड़े खिलाड़ी हैं। ओपी चौधरी, जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी देहांत कर गए। जब इनकी माँ का उम्र 29 साल का था तो वो भी देहांत कर गए। उनकी माँ कहती थी कि मेरा बेटा आईएएस अफसर बनेगा। जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो गए आईएएस की ट्रेनिंग देखने के लिए, गार्ड ने घुसने नहीं दिया तो उसने भी कसम खा लिया जल्द आऊँगा आईएएस अफसर बनकर। 23 साल की उम्र में पूरे गाँव में नहीं, पूरे जिले में नहीं, बल्कि पूरे शहर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में पहला आईएएस अफसर बना मिस्टर ओपी चौधरी। अब्राहम लिंकन, जब इनकी उम्र 9 साल की थी तो इनके पिताजी छोड़कर चले गए। डॉक्टर उज्जवल पत्नी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेस कोच है, जब वे सेकंड में थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। AR रहमान, जब इनकी कम उम्र थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। सोचो कितने बहाने मारोगे आप लोग। मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वॉल्ट डिज्नी ग्रुप के संस्थापक का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। भाई, एक दुर्घटना हुई और इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। स्टीफन हॉकिंग, इनका शरीर 92% पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर बोले कि 3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। ये 76 साल की उम्र तक जिंदा रहे और अपना पूरा 100% वर्किंग के साथ ये जो इंसान खुद से नहीं हिल सकता था वो अपने दिमाग के बल पर पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। सवाल खुद से करो कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं माना और अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर दिखा दिया। खुद से सवाल करो आज कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते, कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल क्यों नहीं कर सकते। भाई, मेरी ऊंचाई कम है, भाई मेरी ऊंचाई ज़्यादा है, क्या मायने रखता है भाई। आमिर खान, उनकी भी ऊंचाई कम है लेकिन फिर भी वो फिल्मी स्टार कहलाएं। सचिन तेंदुलकर, उनकी भी ऊंचाई कम है लेकिन वो क्रिकेट के भगवान कहलाएं। खुद से सवाल करो कि आप में क्या कमी है जो कि आप कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। खुद से सवाल।
भाई मेरे आंखों से ना ठीक ठीक दिखाई नहीं देती, और मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद कोई बंदा होगा जो देख रहा होगा और उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रांजल पटेल जिनको आंखों से सही सही दिखाई नहीं देता था और उसी के कारण उन्हें कई नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया और वो हार नहीं मानी। यूपीएससी इंडिया का सबसे हार्ड एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई करके दिखला दिया, उसे क्रैक करके दिखला दिया और इंडिया के सबसे पहले नेत्रहीन महिला आईएएस अफसर प्रांजल पटेल बन के दिखला दिया कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर ठान लिया जाए तो वो असंभव नहीं है। खुद से सवाल करो कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल क्यों नहीं कर सकते। भाई एक दुर्घटना के कारण मैं जिस हाथ से अपना सपना सच करना चाहता था वो हाथ चला गया। कैरली टोकैक्स ने भी एक सपना देखा था कि मैं अपने इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट हाथ बना के दिखलाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो एक आर्मी में थे और युद्ध के दौरान उनके इसी हाथ में एक ग्रेनेड फट गया और ये हाथ चला गया। जो आदमी इस हाथ को अपना सबसे बेस्ट हाथ बनाना चाहता था दुनिया का, वो हाथ चला गया, उसका सारा सपना टूट गया। लेकिन वो हार नहीं माना। उसने जिस हाथ से लिख नहीं सकता था उस हाथ का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और आने वाले समय में इसी हाथ से पूरे दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। सोचो यार, आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? सवाल करो खुद से, सवाल करो आप में क्या कमी है, खुद से सवाल करो आज भाई। मेरा सपना नहीं सच हो रहा है, क्या करूं? तुमको पता होना चाहिए एलन मस्क, जिसका नाम आप बहुत ही अच्छे सुने होंगे, उनका भी सपना नहीं सच हो रहा था। उन्होंने अपना सपना सच करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया कि अपना घर तक गिरवी रख दिया और आज के डेट में वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। सोचो यार, आप लोग बहाने में केवल लगे रहते हैं। सोचो आप क्यों नहीं कर सकते कुछ बड़ा। थॉमस अल्वा एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से भगा दिया गया। रजनीकांत जो कि बस कंडक्टर का काम किए, आज इतने बड़े हीरोज में से एक है। आपकी उम्र ज़्यादा है, अमिताभ बच्चन का भी उम्र ज़्यादा है। एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज की हैं। KFC के मालिक का उम्र 60 साल है। 60 साल में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट का आविष्कार किया। मेरी उम्र बहुत कम है। सानिया मिर्जा और मार्क जुकरबर्ग का भी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इतना नाम किया। भाई मेरे पास पैसे नहीं बाइक खरीदने भर के। निर्मा ग्रुप के मालिक कौशल भाई पटेल अपना आधा जिंदगी बिताया है निर्मा बेचकर। सोचो यार, साइकिल पर निर्मा बेचते थे। आप में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं कुछ बड़ा कर सकते? सोचो, बहाने खोजोगे तो आपका नुकसान है, बहाना नहीं खोजोगे तो आपका फायदा है। मैं कॉलेज या स्कूल में फेल हो गया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे। इंडिया के और दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर सनीफ मासूरी, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे। सोचो यार, आप लोग बहाने बनाते हो कि मेरे नंबर कम आ गए, ये वो। भाई नंबर कोई डिसाइड नहीं करता, आपका नॉलेज डिसाइड करता है। भाई मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, डिस्ने, हार्ले, मेटल, ये सब एक गराज से शुरू हुई है, ये सब कंपनियां। आज आप खुद से सवाल करो कि आप में ऐसी क्या कमी है जो इन लोगों में नहीं थी। आपका जीतना तो पक्का है, लेकिन उससे पहले खुद को एक्सक्यूज देना बंद करो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाई जो है उसी से शुरू करो। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं प्राइमरी स्कूल में आकर अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। 6000 का मोबाइल है, 2 GB का रैम है, 12 MP का कैमरा है। मोबाइल इतना हैंग करता है दोस्त, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अपनी कमी उम्र में वो काम करना चाहता हूँ कि लोगों को मुझ पर प्राउड फील हो। अगर आप खुद को एक्सक्यूज देंगे तो यकीन माना आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो आज से सारे एक्सक्यूज को दोष देना बंद करो, बल्कि उनका समाधान निकालो और ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करके दुनिया को दिखला दो।